हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है? टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। मींस दो एंगल्स जो है वो लीनियर पेयर कब फॉर्म करते हैं? जब उनका जो सम है 180 डिग्री हो। बट इसके लिए एक कंडीशन है, क्या है? बोथ एंगल्स शुड बी एडजेसेंट। अगर टू एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया और बोथ एंगल एडजेसेंट नहीं हुए तो वो टू एंगल्स जो है वो लीनियर पेयर नहीं फॉर्म करेंगे। सबसे पहले जो है हमें एडजेसेंट के बारे में पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल्स होते क्या है। बच्चों, टू एंगल्स जो है वो एडजेसेंट कब होंगे? जब दोनों में कॉमन वर्टेक्स होगी एंड कॉमन आर्म होगी। Two angles are adjacent if they have common arm and common vertex। तो बच्चों, क्या जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स है उसके लिए कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स का होना जरूरी है। अगर कोई टू एंगल्स है उनकी कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स नहीं है तो वो एंगल्स जो है वो एडजेसेंट नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे टू एंगल्स लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2। अब इन बोथ एंगल्स में ये जो वर्टेक्स है ओ, ये बोथ एंगल में कॉमन है और ये जो आर्म है ओ ए, ये भी बोथ एंगल में कॉमन है। तो एंगल 1 और एंगल 2 का जब हम सम करेंगे तो एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा, मतलब स्ट्रेट। अब 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। जब हम एंगल 1 और एंगल 2 का सम करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 बोथ आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो लीनियर पेयर है। बच्चों देखो, एक एंगल ले लेते हैं हमारा, ये 1 एंगल एंड 2 एंड दिस वन इज 3 एंड कॉमन वर्टेक्स इसमें आ गया O। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो एडजेसेंट एंगल्स तो है, बट ये लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे हैं। मीन्स इन दोनों एंगल का जब हम सम करेंगे तो सम जो है वो 180 डिग्री नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म कर रहा है। तो लीनियर पेयर के लिए कंडीशन क्या है? 180 डिग्री सम होना चाहिए। अब एंगल 1 और 3 लेते हैं। मान लो एंगल 1 और एंगल 3 का जो सम है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 का जो सम है वो आ रहा है 180 डिग्री। तो बच्चों, ये जो एंगल 1 और एंगल 3 है ये लीनियर पेयर नहीं फॉर्म करेंगे, बिकॉज दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए? एडजेसेंट होने चाहिए। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? कॉमन वर्टेक्स होने चाहिए और कॉमन आर्म होनी चाहिए। अब देखो एंगल 1 और 3 में कॉमन वर्टेक्स तो है बट कॉमन आर्म नहीं है। ये जो एंगल 2 और 3 है इनकी कॉमन आर्म है, बट एंगल 1 और एंगल 3 की एक कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही है, कॉमन वर्टेक्स वाली, कॉमन आर्म वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स ये बोथ एंगल जो है वो लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे हैं। अब इन टू एंगल्स को क्या बोलेंगे? इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं बच्चों। अगर टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, बट लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे। लीनियर पेयर में ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। बोथ एंगल्स आर एडजेसेंट शेयरिंग कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। तो इन बोथ का जो सम है 180 डिग्री आ रहा है। दैट मीन्स ये एंगल 1 और एंगल 2 बोथ जो है वो लीनियर पेयर जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। वो लीनियर पेयर फॉर्म करने के लिए कंडीशन क्या है? बोथ एंगल शुड बी एडजेसेंट and sum of their measure should be 180 डिग्री। तो आई थिंक बच्चों आपको लीनियर पेयर का जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली जो वीडियो है जो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।